सोचिए, क्या इतिहास की कोई एक घटना पूरी की पूरी भाषा को हमेशा के लिए बदल सकती है? ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने न सिर्फ शब्दों को बल्कि समाज के ताने बाने को ही एक नया रूप दे दिया। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? साल था 1066 जब हुई नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी नॉर्मन विजय। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो पल था जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी और अंग्रेजी भाषा की कहानी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला था। बस एक घटना और नतीजा, एक देश दो हिस्सों में बंट गया, सिर्फ तलवार से नहीं, जुबान से भी। एक तरफ एक नई भाषा आ रही थी तो दूसरी तरफ समाज में एक गहरी खाई बनती जा रही थी। तो आखिर इस बड़े भाषाई बदलाव की वजह क्या थी? चलिए देखते हैं, वो कौन सी नई आवाज थी जो पूरे किंगडम पर छाने वाली थी। जब नॉर्मन्स इंग्लैंड आए तो वो अपने साथ सिर्फ हथियार लेकर नहीं आए, वो अपने साथ लाए एक पूरी की पूरी नई भाषा, ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच। सोचिए, इंग्लैंड की जमीन पर ये एक ऐसी आवाज थी जो पहले किसी ने सुनी ही नहीं थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये भाषा अब सिर्फ बात करने का एक जरिया नहीं थी, ये पावर और स्टेटस का सिंबल बन गई। देखते ही देखते ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच हर जगह छा गई। सरकार हो, कानून हो या फिर एलीट क्लास, हर जगह की ऑफिशियल लैंग्वेज यही बन गई। मतलब सीधा था, अगर पावर के करीब रहना है तो फ्रेंच बोलनी ही पड़ेगी। इसे अगर एक लाइन में कहना हो तो ये थी दरबार और महल की भाषा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उस जमाने की कड़वी हकीकत थी। ठीक है, तो राजा महाराजा और बड़े लोग तो फ्रेंच बोल रहे थे, पर आम आदमी का क्या? वो कौन सी जुबान बोल रहा था? चलिए अब जरा उस पर नजर डालते हैं। उसी दौरान इंग्लिश जो थी वो आम लोगों की भाषा बनकर रह गई। मतलब जो लोग खेतों में काम करते थे, जो अपने घरों में रहते थे, उनकी जुबान पर अब भी पुरानी इंग्लिश ही थी। तो इंग्लिश बन गई खेत और घर की भाषा। पावर से कोसों दूर ये रोज की जिंदगी और मेहनत मशक्कत की भाषा थी। तो यहां पर हम उस वक्त का जो भाषाई और सामाजिक बंटवारा था उसे साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ थी ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच, रूलर्स की भाषा, और दूसरी तरफ इंग्लिश, जिन पर रूल किया जा रहा था उनकी भाषा। समाज कह सकते हैं भाषा की वजह से दो टुकड़ों में बंट चुका था। और ये जो दो भाषाओं वाला सिस्टम था ना, इसका असर सिर्फ कुछ सालों तक ही नहीं रहा। इसने भाषा के आधार पर एक ऐसा बंटवारा कर दिया जिसके निशान हमें आज भी देखने को मिलते हैं। इस सिचुएशन को एक खास नाम दिया गया है, लिंग्विस्टिक स्ट्रैटिफिकेशन। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि एक ही समाज में अलग अलग सोशल क्लास अलग अलग भाषाएं बोलती हैं। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड में बिल्कुल यही हो रहा था। तो सवाल ये है कि ये नया सोशल और लिंग्विस्टिक ऑर्डर बना कैसे? देखिए, सबसे पहले तो फ्रेंच बोलने वाली एलीट क्लास पावर में आई, फिर इंग्लिश को निचले तबके की भाषा बना दिया गया, और आखिर में नतीजा ये हुआ कि किसी की जुबान ही उसके सोशल स्टेटस का सबसे बड़ा पहचान पत्र बन गई। मतलब कोई क्या बोलता है, इसी से तय होता था कि समाज में उसकी जगह कहाँ है। ये पूरी कहानी हमें आज के दौर के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन क्या भाषा और पावर का ये खेल आज खत्म हो गया है? जरा सोचिए, आज की दुनिया में कौन सी भाषाएं हैं जो पावर का सिंबल हैं और कौन सी भाषाएं हैं जो हाशिए पर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी जड़ें हमें इतिहास के इसी चैप्टर में मिलती हैं।